देखिए सर ध्यान दीजिए, हम लोग पिछला लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट देखे थे ना सर। प्रोडक्ट रूल ऑफ स्केलर था ना, मतलब अदिशों का कैसे हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं या अदिश राशियों का कैसे गुणनफल किया जा सकता है। प्रोडक्ट रूल ऑफ वेक्टर ना, उसमें डॉट प्रोडक्ट था, माने डॉट के रूप में दिखाया गया था। ए डॉट बी वेक्टर का क्या था आपके पास फॉर्मूला, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या था, कोस थीटा था। इसमें एंगल वगैरह निकालने का फॉर्मूला हम लोग को देखा था, ठीक है ना सर। इसमें सर क्रॉस है सर, वेक्टर का वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें क्रॉस प्रोडक्शन होगा सर। मतलब जैसे इसको आपको लग रहा है कि ए गुना बी है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रॉस पढ़ेंगे ना, ए क्रॉस बी। समझ में आ रही बात। आप डिटर्मिनेंट्स में भी सर पढ़े होंगे ए क्रॉस बी, आप याद कीजिए सर। चलिए कोई बात नहीं है, तो यहां पे आपका क्रॉस का फॉर्मूला है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। वहां पे था कोस थीटा, यहाँ पे क्या है साइन थीटा। अब इंटू एन का कैप, एन यूनिट वेक्टर को देखिए, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश को यहाँ एन वेक्टर से एन कैप से सूचित किया जाएगा ना सर। देखिए ए आपके पास ए हो गया वेक्टर, बी वेक्टर हो गया, इसके बीच का कोण कितना हो गया थीटा। अब देखिए परपेंडिकुलर हमने लाइन डाल दिया, इसको एकांक सदिश बोला जाएगा, ठीक है ना, एन कैप से इसको डिनोट किया जाता है। तो हमारे पास फार्मूला देख लीजिए, इसको याद रखिएगा, फार्मूला आपको हमेशा यूज होगा, ठीक है ना। चलिए फिर कहता है कि ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया जाता है कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ए वाला एकांक वाला क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, साइन थीटा यहाँ पे हो जाता है। चलिए ध्यान रखिएगा। फिर इसका प्रॉपर्टीज है, 10-11 के प्रॉपर्टीज है, इसको समझिए कैसे कैसे आपका इसका गुण है। देखिए कह रहा है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस अगर ए हो जाए तो नॉट कम्यूटेटिव होता है। कहने का मतलब है कि अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिएगा, बी को पहले लिख दीजिएगा, ए को बाद में लिख दीजिएगा, तो कौची का चिन्ह लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। ये भी रूल आपको याद रखना है, काम करेगा। चलिए फिर कहता है कि ए गुना इंटू क्या है बी प्लस सी इक्वल टू ए गुना बी। अब यहाँ पे देखिए ए से गुना करें, ए गुना बी हो गया, अब ए गुना का हो जाएगा सी हो जाएगा। जैसे गुना होता है मैथ में, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव ला बोलते हैं। चलिए ए क्रॉस का मान क्या होता है, 0 होता है। वहां पे ए डॉट का मान क्या होता था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता था ना। अब यहाँ पे दोनों अगर क्रॉस कराइएगा तो मान क्या आता है, 0 आता है, इसको याद रखना है। चलिए फिर कहता है आपका फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज कहता है कि देखिए वहां पे आई डॉट आई इक्वल टू 1 था, अब यहाँ पे आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, के क्रॉस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए। फिर देखिए अगर अल्टरनेट चलते हैं, उसमें अल्टरनेट में 0 था, अब एक में सीधा चलिएगा तो क्या होगा, 0 होगा। इसमें आपको आई क्रॉस जे है, उसमें आई डॉट जे रहता तो 0 हो जाता, इसमें आई क्रॉस जे तक के हो जाएगा। देखिए अगर डायरेक्शन सेम चल रहे हैं, आई क्रॉस जे है तो जो बच जाएगा वो आंसर आ जाएगा, के हो गया। फिर देखिए अगर आप जे क्रॉस के जाइएगा तो जो का कौन बच रहा है, आई, सीधा डायरेक्शन होना चाहिए, आई कैप हो जाएगा। फिर अगर आप देखिए के क्रॉस आई आते हैं तो कौन सा बच रहा है आपको, जे। अगर सीधा डायरेक्शन है तब देखिए घूम रहा है कौन, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की दिशा के विपरीत घूम रहा है। लेकिन अगर कहीं अपोजिट ले लिया आप, देखिए जे का के साथ कराइए तो आई आएगा, लेकिन जे का अगर आई के साथ कराइएगा तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। बात को समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, इसको भी याद रखना है। अगर सीधा डायरेक्शन में चलते हैं, आई क्रॉस जे कराते हैं तो के आएगा, जे क्रॉस के कराते हैं तो आई आएगा, के क्रॉस आई कराते हैं तो जे आएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया, अपोजिट आए, जे क्रॉस आई हो गया तो माइनस के आ जाएगा, ठीक है। अब के क्रॉस अगर जे हो जाएगा अपोजिट तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। बाकी जो छूटा है देख लेंगे आप। फिर 6 कहता है प्रॉपर्टीज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर कोई यूनिट वेक्टर एक दूसरे परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर में क्या होता है, लंब, तो एन का कैप मान यूनिट वेक्टर में फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस, इसको याद रखना है, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए क्रॉस बी का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बात को समझ रहे हैं ना। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका देखिए आपको यहां बताया गया है, देख रहे हैं ना क्या फॉर्मूला आपके पास। चलिए फिर कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप पढ़े हो ना, 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई। तो यहां देखिए मान लीजिए ट्रायंगल है एबीसी आपके पास, 1/2 ए बी लिए
कोई दो को भुजा ले लीजिए, ए बी तीका हो जाएगा ए सी। अगर मान के चलिए ई वाला अगर इस पे लंब होगा, ठीक है, अगर इसको आधार मान लीजिएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल, वही चीज मान के चलिए आप। या तो कोई दो को भुजा ले लीजिए, चाहे आप सी बी लीजिए, चाहे आप क्या ले लीजिए, सी ए ले लीजिए, चाहे आप बी सी ले लीजिए, चाहे आप क्या ले लीजिए, बी ए ले लीजिए। कोई दो को भुजा साथ में रखिए, अब 1/2 से गुना करा दीजिए, वही त्रिभुज का निकलेगा क्षेत्रफल। लेकिन मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा बहुत सारा। मैग्नीट्यूड निकालने का क्या फॉर्मूला बताएं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्या था, साइन थीटा था। चलिए आपका 8 नंबर प्रॉपर्टीज कहता है कि एरिया, आप देखो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, ये पैरेललोग्राम हो गया, माने समांतर चतुर्भुज हो गया। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया, ऐसे आधार गुना ऊंचाई होता है। सिर्फ मैथ में समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। अब त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई ना, और सम चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, हाफ d1 इंटू d2। ठीक है, यहाँ देखिए आधार गुना ऊंचाई होगा। कोई समांतर चतुर्भुज ले लेंगे, अब लेने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सवाल कहेगा तब आप मान लीजिए ए वेक्टर है, अभी कौची है, बी वेक्टर है, इन दोनों को गुना करा करके क्रॉस करा करके, क्रॉस कैसे होगा मैं बता रहा हूं, क्या निकाल दीजिएगा, मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक उसी तरह से मान लीजिए कोई ए बी सी मान है, ए बी सी डी, आप ए बी और बी सी वही चीज हो गया सर, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिएगा। कोई भी रेक्टेंगल मैंने कुछ होता है आयत ना, आयत का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए इसके बाद आपका प्रॉपर्टीज, इसके बाद प्रॉपर्टीज का आपको 10 नंबर। देखिए ये चीज समझना है, पहले क्वेश्चन से आपको मुलाकात होगा, डिटर्मिनेंट्स का रूल है। आपको कह रहा है कि ए वेक्टर का मान दे वाला a1 i का कैप प्लस a2 j का कैप प्लस a3 k का कैप, बी वेक्टर का मान है b1 i का कैप प्लस b2 j का कैप प्लस b3 k का। इसको ध्यान समझना। हेलो, जब इसका एक क्रॉस बी निकालना हो तो हम डिटर्मिनेंट्स का चिन्ह देंगे मोड जैसा। अब देने के बाद क्या करेंगे, आई जे के को ऊपर लिखेंगे। क्या करेंगे, आई जे के कहां लिखेंगे, ऊपर। अब इसका जो कोफिशिएंट है, जो गुना कराया हुआ रहेगा अंक से, स्केलर होगा, वो नीचे रखेंगे। यहाँ आई के नीचे a1 a2, अब यह क्या हो गया a3। इसी तरह से इस आई के नीचे b1 b2 क्या लिखेंगे b3। अब डिटर्मिनेंट सब कोई सोल्व किए होंगे सर। देखिए ऐसे एक आप पढ़े होंगे, रो कॉलम पढ़े होंगे ना सर, इसमें 3 गो रो है और 3 गो क्या है, कॉलम है। ठीक है ना, आप इसमें या तो इसको आप रो वाइज करते होंगे या तो कॉलम वाइज करते होंगे। ठीक है, देखिए आप ये भी याद होगा सर, आपको चिन्ह बताया गया होगा डिटर्मिनेंट्स में, ये वाला आपका प्लस होता है, माइनस होता है, क्या होता है, प्लस होता है, अल्टरनेट। अगर हम इसको रो वाइज अगर तोड़ते हैं तो आई कैप बाहर रहेगा। देखिए अगर ई बाहर है, सुनिएगा ध्यान से, हेलो, ये आई बाहर तो इसका कॉलम और इसका रो बंद, ई वाला इससे गुना, ई वाला इससे गुना, अब बीच में क्या होता था, माइनस होता था। देख लो a2 b3 माइनस क्या हो जाएगा b2 a3। जे का कैप बाहर रहेगा तो माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो इसका सामने वाला ई कौची, कॉलम, आई रो बंद हो जाएगा। ई वाला गुना इतना, माइनस इतना गुना इतना, यहां देख लो। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है कि इसके वाला नीचे वाला कॉलम बंद तो रो बंद, तो ई वाला गुना इतना, माइनस इतना गुना इतना, यहां देखो लिखा हुआ है। क्या चीज, चिन्ह अल्टरनेट होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। अब एगो 11 नंबर है, लॉग्रेंज आइडेंटिटी होता है, ये आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। फार्मूला बस देख लीजिए, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, चलिए डॉट तो निकालने आता ही होगा, कैसे निकालते हैं हम लोग। आइए हम लोग चैप्टर का पहला सवाल से मुलाकात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन सब अच्छे अच्छे हैं, जैसे आप लोग अच्छे हैं। खराब है, अरे करिया आदमी नहीं होता है, करिया आदमी का चरित्र होता है। अगर व्यवहार करिया है तो वो सर सबसे ज्यादा करिया है। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा है, एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिए ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे आपको थोड़ा समझना होगा। इसका मैग्नीट्यूड है सर, समझ रहे हैं ना। चलिए मैंने समझिए, पहला क्वेश्चन समझ गया तो सब समझ आओगे। ए वेक्टर बराबर दिया आई का कैप
-7j का कैप। सारे बच्चों का निगाह यहां है ना, +7k का कैप। ठीक है, बी वेक्टर का मान दिया है हमारे पास क्या, 3i का कैप -2j का कैप प्लस कौची है 2k का कैप। सर क्रॉस निकालने का भी अभी फार्मूला हमने बताया कि आपको कैसे लिखने हैं। आपको लिखने हैं ए क्रॉस बी बराबर लिखने हैं डिटर्मिनेंट्स में, यहां लिखने हैं आई का कैप, यहां लिखने हैं जे का कैप, यहां लिखने हैं के का कैप। आई का कंपोनेंट यहां क्या छिपा है 1, यहां क्या लिखोगे, यहां का लिखोगे -7, यहां का लिखोगे, यहां का लिखोगे आप, यहां का लिखोगे आप, यहां का हो जाएगा। डिटर्मिनेंट्स को बंद कर देना है। बात को समझ रहे हो। अभी अभी हमने सर फार्मूला में बताया आपको 10 नंबर फार्मूला में, देख प्रॉपर्टीज में, कि डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कर दीजिए, कौची निकलेगा क्रॉस निकलेगा। क्रॉस निकलेगा तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या कहते हैं, √x² + y² + z²। चलिए, अगर तब फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे जब कोण वगैरह ना दिया रहे तब। बात को समझ रहे हैं। अगर कोण दिया रहे तो सबसे पहला फार्मूला कौन सा था, फार्मूला ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन का कैप। समझ में आ रही बात। हाँ चलिए, हाँ अगर एंगल ना दिया हो तो आप डिटर्मिनेंट्स के तरीका से इसको सोल्व करेंगे। देखिए सर, आइए हम लोग सॉल्यूशन करता हूं। देखो हमारे पास ए क्रॉस बी है सर, इज इक्वल टू आई का कैप, चिन्ह याद है ना, यहाँ का होता है प्लस, यहाँ का होता है माइनस, यहाँ का होता है प्लस। आई का कैप बाहर रहेगा, फिर हमारे पास क्या आएगा सर बताइए, ये आपका देखिए कॉलम और रो बंद, तो ये वाला चारों बचा ना, इसको गुना कराते 7 दूना -14 हो जाएगा ना, माइनस का चिन्ह 7 दूना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा सर। चलिए, टाइल लिखना है तो नहीं समझ रहे हो, 7 गुना 2 ऐसे लिखोगे आप, इतना हो नहीं समझ सकते हो। हाँ क्या बोला। चलिए आगे क्या चीज का चिन्ह है, माइनस का। देखिए क्या चीज बाहर रहेगा, जे का कैप। देखिए ई कॉलम अभी रो बंद, तो 1 × 2 का हो जाएगा 2 माइनस 7 3 जा 21 ना। चलिए फिर आगे चिन्ह कौची का, प्लस का, तो प्लस है के कैप रहेगा बाहर। यहां देखिए ई वाला कॉलम है रो बंद, तो आपके पास हो गया -2 -2। अब इसको गुना कराइएगा तो माइनस ना, 7 3 21, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देख लीजिएगा ये वाला इसी में है ना, तो हमारे पास हो गया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई का कैप बाहरी है, कट के क्या हो जाएगा सर 0। बात को समझ रहे हैं। चलिए जे का कैप बाहर है, 2 में से कही जाए कितना बचेगा -19 ना। चलिए -19 सर। चलिए यहाँ पे देखिए के का कैप बाहर है, इसको सोल्व करें तो कितना आया, सिर्फ 19 ना। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी आई से 0 में हो गया, तो 0 आई का कैप हो गई। आया आई 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 लिख दें, चलो 0 लिख दो, 0 आई का कैप। ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस ना, ये हो गया आपके पास 19 जे का कैप, ये हो जाएगा प्लस आपको 19 के का कैप। ठीक है। चलिए आप देखिए सर ए क्रॉस बी निकला है, अब ए क्रॉस बी का कौची निकालना, फाइंड मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है सर, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा फार्मूला √x² + y² + z²। इसका कौची है 0 का स्क्वायर हो गया प्लस 19 का स्क्वायर हो गया प्लस 19 का स्क्वायर हो गया। यहाँ हो गया हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया सर, क्या हो गया 19 गुना 19 कितना होता है 361, और 361 कितना हो जाएगा। देखो 0 से तो मतलब नहीं है, आप 19 के स्क्वायर 19 गुना 19 को बाहर रखेगा तो अंदर क्या रहेगा बताओ,
1 प्लस यहाँ क्या रह जाएगा 1 ना। कैसे हुआ समझो, रुको, 19 गुना 19, 19 का क्या हो जाएगा, तो 19 गुना 1 करेंगे तो 19 का स्क्वायर, 19 गुना 1 करेंगे 19 का स्क्वायर। अरे तुम लोग सोचो ना, काहे नहीं हो सकता है, नहीं होगा। अच्छा इसको गुना कराइएगा तो सर 19 का स्क्वायर आएगा, अब इसको गुना कराइएगा तो 19 का स्क्वायर आएगा। हम लोग चतुर है सर, इसको धोखा दे रहे हैं, देखिए। अरे सर देखिए ना सर, हम आपको संतुष्ट करता हूं सर, आप देखिए जरा, अब 19 जोड़ा बैठ गया, 19 बाहरी, और 1 1 कितना हो गया आंसर, कहीं नहीं आएगा। अब नहीं तो फिर 19 गुना 19 361, 361 जोड़ो, फिर उसका रूट में कन्वर्ट करो, अब लास्ट में आंसर लाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी है जी आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। पढ़िए, फाइंड यूनिट वेक्टर। सर यूनिट वेक्टर, सर यूनिट वेक्टर, सर यूनिट वेक्टर के दर्द के पहले दवाई देवल है सर, देखिए ये रहा, एन का कैप बरोबर प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। चलिए हम फार्मूला से पहले रूबरू कराता हूं। हमरे पास सर है दर्द के दवाई, का हो कनाई तो लगल हुआ भाई, देखा एन का कैप बरोबर है हमारे पास ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई प्लस माइनस होगा ना। चलिए हमारे पास है ए क्रॉस बी का कौची मैग्नीट्यूड, यही फार्मूला का आपको इस्तेमाल करना है सर। आप सोचेंगे जरा, सर ए क्रॉस बी तो निकालना पड़ेगा ना, अब ए क्रॉस बी कैसे निकालिएगा, एंगल तो इसमें दिया नहीं है, तो डिटर्मिनेंट्स का तरीका लगेगा। अब डिटर्मिनेंट्स के तरीका जो आंसर आएगा आई जे के में, उसका कोची निकाल देंगे मैग्नीट्यूड, अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, दैट्स मीन यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलिए आप पूरा पढ़िए तो जुमान पहले ही हम बता दिए, देखिए फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच द वेक्टर, इसीलिए यहां लिखा है, देखो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, ए वेक्टर क्या है, दोनों एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब ये फार्मूला काम करेगा। अब नहीं तो यूनिट वेक्टर एगो याद होगा सर, मैंने पढ़ा था, याद है सर आपको, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का था, उसको एक कैप से लिखते थे। अब यहां पे परपेंडिकुलर हो जाए तब इस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाए, नहीं तो बर्दाश्त किया जाए। देखिए ए प्लस बी, हम यहां कहूँ ए माइनस बी। सर एक काम करो सर, इसको आप यू मान लो, इसको भी मान लो, जानते हो क्या है, इसीलिए मान लिया ना कि तुमको प्लस माइनस दोनों साथ लेके चले में परेशानी होगा। मैं मान लेता हूं, कहूंगा कि आइए सॉल्यूशन में आइए, लिखूंगा लेट यू वेक्टर बरोबर मान लिया कौची ए प्लस बी, अभी वेक्टर बरोबर मान लिया कौची ए वेक्टर माइनस कौची बी वेक्टर। ओके अब समझो, वेयर ए बरोबर इतना बी बरोबर कितना है, तो यानी कि यू का मान कैसे निकलेगा, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लिखूंगा इसलिए यू वेक्टर बरोबर ए प्लस बी, माने ए का मान इतना है, दोनों का क्या करिए जोड़िए, प्लस 2j का कैप प्लस 2k का कैप, इन दोनों को जोड़ना है, प्लस बी, बी का मान कितना है i का कैप प्लस 2j का कैप माइनस 2k का कैप। ठीक है, आप दोनों को जोड़िए सर, देखिए कैसे जोड़िएगा, i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ, k वाला को k के साथ, तो 3 अब कितना हो गया 4i का कैप
टू कितना हो गया 4j का कैप। अब देखिए 2k में से 2k जुटेगा तो कितना 0 हो जाएगा ना, प्लस 0k का कैप। सवाल सही है ना जी, 0 आ गया हमारे, देख लीजिएगा। चलिए u निकल गया। अब इसी तरह से कौची निकालिएगा v। देखिए v कैसे निकलेगा, v वेक्टर बरोबर a वेक्टर माइनस b वेक्टर, a का मान रखिए 3i का कैप, चूंकि कॉस्ट देना पड़ेगा माइनस हो गया, माइनस चालू हो गया ना, ठीक। घटाइए 3 में से आई जाएगा, 2j में से देखो माइनस क्या हो जाएगा 0, 2k में से घटेगा माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, देखो u वेक्टर का मान हो गया, अभी v वेक्टर का मान हो गया। ठीक है, अब हम लोग करना क्या है समझो, काहे जान दे रहे हैं सर, देखिए ना सर, एक सवाल देख करके 100 सवाल बना सकते हैं, लेकिन 100 सवाल देख करके एगो सवाल नहीं बना सकते। चलिए देखिए सर, हमको क्रॉस निकालना है ना, यहाँ इसको पूरे को सर मान लीजिए यू माना हूं, तो यहां लिखूंगा फार्मूला के जगह पे यू क्रॉस भी। अब यहां क्या लिखूंगा यू क्रॉस भी का क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि टोटल को ए मानना है, टोटल का मानना है बी, इससे बढ़िया कि इसको यू मान ली, इसको क्या मान लिए भी मान लिए। आप ऐसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी सर। चलिए हम लोग यू क्रॉस भी निकालेंगे, कैसे निकलेगा सोचना जरा, कौची का चिन्ह देगा डिटर्मिनेंट्स का, ऊपर का रहेगा आई कैप, यहाँ का रहेगा जे का कैप, फिर का रहेगा के का कैप। डिटर्मिनेंट्स को क्या कर देना है बंद कर देना है। अब इसके कोफिशिएंट को यहाँ लिख दीजिए 4 4 0, यहाँ लिखूंगा 4 4 0, यहाँ लिखूंगा 2 0 4, यहाँ लिखूंगा 2 0 4। अब इसको सर क्रॉस निकालिए, कैसे निकालोगे सर, यहाँ पे हम लोग को आई रहेगा बाहर, बात को समझ रहा है डियर, यहाँ पे हम लोग को आई का कैप रहेगा बाहर, तो सर ये कॉलम और रो बंद, तो 4 चौका 16 माइनस 0, डायरेक्ट 16 लिख दूं, यहाँ चिन्ह नहीं रोक रहा है, प्लस यहाँ कौची का माइनस ना, हम यहाँ कौची का चिन्ह प्लस का, यहाँ लिखूंगा माइनस जे का कैप बाहर। देखो ये वाला बंद, तो 4 चौका 16, 2 सोना सोन ना सर, तो 4 चौका 16 सर, अबरी प्लस के का कैप बहरी सर, तो सर के बहरी, तो ये वाला कॉलम और रो बंद सर, 4 सोना सोन बाकी रह रहा पोखरा में 4 दूना, तो सर कौची आएगा माइनस आएगा कि प्लस आएगा, माइनस आएगा सर। सर इसको मोड को हल्के में ना ले, मोड नहीं है सर, डिटर्मिनेंट्स का चिन्ह है, तो माइनस को गलती से प्लस ना करिएगा, ठीक है। नहीं तो सर स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए, बाकी आपकी इच्छा सर। 16 आई का कैप हो जाएगा ना सर, इस 16 जे का कैप हो जाएगा ना सर, अभी -8 का कैप हो जाएगा ना सर। चलिए देखिए सर, एगो प्लस में दूगो माइनस में, यू क्रॉस भी था डियर, ठीक है ना। चलिए यहां सुधार लेंगे ना। अब देखिएगा सर, इसका अब कौची निकालना पड़ेगा, इसको यू भी मान रहे हैं, तो यू क्रॉस भी का क्या निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड सर निकालना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा मैग्नीट्यूड निकालता हूं, लिखूंगा यू क्रॉस भी, सॉरी यू क्रॉस भी का मैग्नीट्यूड फार्मूला √x² + y² + z²। हमारे पास हो गया सर 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, यहां लिखूंगा हम लोग 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर,
चलिए इसको हम लोग निकालता हूं सर, कैसे निकालता हूं, वैसे ही निकालता हूं जैसे निकालता हूं। देखिए 16 का स्क्वायर 256 हुए हैं, हो गया 256। अच्छा वो दिमाग लगाए का, लेकिन 8 है यार, कामा निकाल करके करना पड़ेगा। 256 देखो सबको जोड़ो, कितना आ गया, वाह 576 का वो 24 होता है। कितना सटीक बैठा के दिया है, लइकन पर लोड ना पड़े, लोड खाली बाजार में पड़े कि 3 बजे आयल रहे, आज 3:30 हो गया, यहाँ 24 हो गया। चलिए अब आइए यूनिट वेक्टर सर, तो याद कीजिए सर, याद का करना है, यहां सर बगल में दवाई देवल है सर। एन का कैप बरोबर का लिखिएगा, आप लिखिएगा प्लस माइनस यू क्रॉस भी डिवाइडेड बाय यू क्रॉस भी का कौची मैग्नीट्यूड। देखिए कितना आया है आपके पास, बताइए। यू क्रॉस भी का मान देखिए क्या आपके पास 16i माइनस 16i का कैप माइनस 16j का कैप माइनस 8k का कैप है ना। देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 24 ना, बधाई हो पापा। से काम करो प्लस माइनस, ठीक है 16/24 कर दो, आई का कैप ना, अच्छा माइनस 16/24 जे का कैप ना, 8/24 के का कैप ना। अब काट दीजिए इसको सर, कैसे काटिएगा, हो जाएगा सर 2 अठे 16 और 3 अठी 2 अठे 16 3 अठी 24 और 2 चौका 8 ना 8 3 का 24, गलती हो गई जी, 8 3 का पहाड़वा थोड़ा सा भुला जाते हैं ना सर। तो हो गया 2/3 आई का कैप माइनस 2/3 जे का कैप माइनस 1/3 कौची ए का कैप। यही आपको सर अंततोगत्वा का हो गया सर, आंसर हो गया, ठीक है। हाँ छोड़ता हूं, जिसे कि ये अंदर ले गया प्लस माइनस हो गया ना, देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नीचे माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ ऊपरे माइनस हो जाएगा नीचे का हो जाएगा प्लस। देखो प्लस गुना, देखो चलो लिख देता हूं क्योंकि एनसीईआरटी है ना सर। देखो प्लस गुना माइनस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अब माइनस गुना माइनस का हो जाएगा प्लस, 2 कितना हो जाएगा 3j का कैप। फिर देखो प्लस गुना माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, अब माइनस गुना माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ 1/3 के का क्या हो जाएगा। आप इतना भी आंसर लिख दो चाहे वो आंसर, उससे कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है आज का क्लास यहीं स्टॉप करता हूँ, आता हूँ साइंस में।